ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त शनिवार के दिन मनाया जाएगा। यह त्योहार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और रक्षाबंधन से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि राखी हमेशा भाई की दाहिने हाथ में बांधनी चाहिए। और अभी रक्षाबंधन है, 9 तारीख आज है, तो मैं रक्षाबंधन के बारे में बताने जा रही हूँ। रक्षाबंधन त्योहार भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये अवसर उन सभी प्रकार के भाई बहन के रिश्तों को जश्न मनाने के लिए भी मनाया जाता है। ये एक तरह से बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी बांधकर समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख खुशहाल की कामना करती है और भाई इसके बदले उनको सुरक्षित रखने का वचन देते हैं। पर रक्षाबंधन मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे कई कहानियां हैं। वैसे विशेषकर त्योहार मनाने की कई कहानियां हैं। इंद्रदेव और सची भविष्य पुराण के प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान इंद्र आकाश वर्षा ब्रज के प्रमुख देवता थे। देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। वे शक्तिशाली राक्षस राजा बाली ने कड़ा प्रतिरोध करना पड़ रहा था। तो आपको पता ही है बाली कौन है। बलि एक राक्षस था और उनको बहुत दानी भी थे, वो बहुत दानी थे वो तो, और बहुत ही बलशाली भी थे वो। तो देवता लोग उनसे हार जा रहे थे। कहते हैं कि जब ये बाली से लड़ाई जो इंद्र की चल रही थी, युद्ध लंबे समय तक जारी रहा और निर्णायक अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर इंद्र की पत्नी सची भगवान विष्णु के पास गई, जिन्होंने उन्हें सूती धागे से बना एक पवित्र कंगन दिया। सची ने अपने पति भगवान इंद्र की कलाई के चारों ओर पवित्र धागा बांधा, जिन्होंने अंततः राक्षसों को हराया और अमरावती को पुनः प्राप्त किया। तो एक कहानी तो ये भी है, पर राजा बलि और देवी लक्ष्मी की भी एक कहानी है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से तीनों लोक पर विजय प्राप्त की, तो दैत्यराज बलि ने उन्हें अपने महल में रहने का अनुरोध किया था। एक कहानी था कि बाली पूरी पृथ्वी को जीत लिए थे और देवता लोग बहुत परेशान थे। तो उन्होंने विष्णु भगवान के पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगा। तो विष्णु भगवान वामन अवतार लेकर एक छोटे से बालक का रूप लिए और बाली अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने ब्राह्मण सबको दान दे रहे थे। तो वो बालक भी वहां पहुंचा उस यज्ञ में और उन्होंने बाली से दान में भिक्षा मांगी। तो बलि सबको मुंह मांगी दान दे रहे थे, जो चीज मांग रहे थे वो। तो उस बालक ने भी कहा कि आप मुझे मुंह मांगी जो मैं चीज चाहूंगा वो आप देंगे। तो बाली ने कहा बिल्कुल। तो कहा कि नहीं, आप हमें दान नहीं दे पाएंगे। तो बाली बोला कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं दानवीर वाली हूँ और बलि कुछ भी दान कर सकते हैं, आप मांग के तो देखिए। तो उन्होंने 3 डेग जमीन मांगा। अब बाली सोचे, हंसने लगे, 3 डेग जमीन कौन नहीं दे सकता था, और इतने छोटे वाले का कद ही कितना बड़ा है। लेकिन जब वो बोले कि आप जहां भी कदम रखे वो जमीन आपकी हो जाएगी, तो एक ही डेग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे में पृथ्वी को, और तीसरे में उन्होंने पाताल लोक। बाली देखा कि सब जगह तो विष्णु भगवान नाप रहे, तीसरे में उन्होंने अपना सर रख दिया था, खुद को ही उन्होंने दान कर दिया था।
और तब उन्होंने इजाजत मांगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो विष्णु भगवान ने उन्हें पाताल लोक में रहने की इजाजत दी थी। पर बाली बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा भगवान मैं पाताल लोक जाऊंगा तो मैं आपका दर्शन तो नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान विष्णु खुश थे, बोले कि तब बोलो तुम्हें क्या चाहिए वरदान में, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, मैं तुम्हारी दान वीरता से मैं बहुत खुश हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे द्वार पे आप पहड़ी बन के रहिए, मेरे महल के द्वार पे। अब विष्णु भगवान वचनबद्ध थे, वरदान भी दे चुके थे, तो द्वारपाल बन के वहीं रहने लगे। अब इस बात से माता लक्ष्मी दुखी रहने लगी, क्योंकि विष्णु भगवान जो दैत्य बलि के तूने लोक पर विजय प्राप्त किए थे और दैत्यराज बलि ने उनसे अपने महल में रहने का अनुरोध किया, तो भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी और दैत्यराज बलि के साथ रहने लगे थे। और भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी इस बात से दुखी थी, क्योंकि भगवान मूल स्थान बैकुंठ लौट नहीं सकते थे, वो अकेली रहती थी। तब एक दिन उनसे एक नारद जी मुनि जब मिलने आए, तो माता लक्ष्मी उनसे बात की, पूछी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है क्या, कैसे मैं अपने स्वामी को वापस बैकुंठ धाम ला सकती हूँ। तब नारद जी ने ही ये उनको समझाया था कि आप बाली के बहन बनकर राखी बांधे और उनसे बदले में अपने पति उपहार में ले सकती हैं। तब एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके लक्ष्मी माँ दैत्यराज बलि के पास गई, उनकी कलाई पर राखी बांधी और बदले में बाली को अपना भाई बनाया। और बदले में उपहार में पूछने पर कि बाली ने पूछा कि आपको बहन क्या चाहिए, तो उन्होंने अपने पति को मुक्त करने का और वैकुंठ लौट जाने की अनुमति मांगी, अनुरोध किया। अब बलि सोचा कि भाई अब भगवान चले गए तो मैं कैसे दर्शन करूंगा, पर अब बहन को भी उन्होंने वचन दे रखा था, बहन को जब भी राखी बांधते तो कोई उपहार देना ही पड़ता है। तो इस कारण से बलि ने विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी को वापस लौटा दिया, वे अपने बैकुंठ धाम चले गए। तब से भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का मनाने का मूल कारण यहीं से तभी से स्टार्ट हुआ है। वैसे ऐसा संतोषी माँ का भी एक है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के 2 पुत्र शुभ और लाभ थे, अपनी कोई बहन ना होने से भी निराश थे, तो उन्होंने अपने पिता से एक बहन की मांग की, जिन्हें अंततः नारद मुनि के हस्तक्षेप पर उनको बहन की मांग की थी। और इस प्रकार भगवान गणेश ने दिव्य ज्वालाओं से संतोषी माँ की रचना की थी और भगवान गणेश के दोनों पुत्रों को रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन मिली थी। और तब से भी ये राखी का रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। वैसे एक कहानी और भी है महाभारत से, कृष्ण और द्रौपदी का। महाभारत के एक वृत्तांत के आधार पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, जबकि कुंती ने महाकाव्य युद्ध से पहले पोते अभिमन्यु को राखी बांधी थी। यम और यमुना एक अन्य कन्या के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन यमुना से 12 वर्षों तक मिलने का अवसर नहीं मिला था, जिससे यमुना अंततः बहुत दुखी हुई। गंगा जी की सलाह पर यम अपनी बहन यमुना से मिलने गए। यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अपने भाई यम का अतिथि सत्कार किया और इससे प्रसन्न होकर यमुना को उन्होंने उपहार मांगने को कहा। यमुना ने अपने भाई को बार बार देखने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर यम ने अपनी बहन यमुना को अमर बना दिया ताकि वे इसे बार बार देख सके। और पौराणिक कथाओं के भाई दूज नामक त्योहार का भी आता है। ये भाई बहन के रिश्ते पर आधारित 2 त्योहार है। तो रक्षाबंधन तभी से मनाने गया है और भाई दूज भी। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अवसर उन सभी प्रकार के भाई बहन के रिश्ते के जश्न मनाने के लिए है जो अपनी बहन से नहीं मिल पाते हैं रोज। तो एक दिन ऐसा रखा गया ताकि भाई बहन के पास जाके मिले या बहन भाई के पास आके मिले, और तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा।
रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा शब्द, यानी सुरक्षा शब्द से लिया गया रक्षा शब्द है, और बंधन शब्द का अर्थ है बंधन से है, इसलिए रक्षाबंधन का अर्थ सुरक्षा है और राखी के साथ सुरक्षा का जुड़ाव दर्शाता है। सुरक्षा अच्छी तरह से सुरक्षित है। यह एक पारंपरिक मान्यता है कि साल के एक दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पे राखी के रूप में जाने वाली एक छोटा और पवित्र धागा बांधती है और भाई सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करती है और बदले में पुरुष भाई का प्रतिनिधित्व करते हुए समय आने पर बहन की देखभाल करने का वचन देता है। वैसे तो इसकी कई कहानियां, जो मैंने कुछ कहानियों का वर्णन भी किया है। राखी का ऐतिहासिक महत्व है, इसका वर्णन महाभारत, वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। इस दिन के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई है। सभी कहानियों में सबसे प्रसिद्ध चित्तौड़ की रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी है। बहादुर शाह से खतरे का सामना करते हुए रानी कर्णावती ने सुरक्षा की मांग करते हुए हुमायूं को राखी भेजी और उनसे भाव से प्रभावित होकर हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और उनकी सहायता की, जो त्योहार के संरक्षण और एकजुटता के सार को दर्शाता है। इस तरह बहुत सी कहानियां हैं जो राखी के लिए मनाया गया। अब तो राखी वैसा रहा नहीं पहले जैसा, अब तो बस गिफ्ट दो, भाई लोग गिफ्ट देकर अपनी पूरी कर लेते हैं। बहन को भी राखी बांधना आता है सिर्फ गिफ्ट लेने के लिए, ना वो बहनें रह गई या ना वो भाई रह गया है। अब वो राखी का सब पहले जैसा नहीं रहा है। राखी एक धागा था, पवित्र धागा, एक वचन था, जो अब उपहारों और बाजारी राखियों से ना बदल गया है। पहले लोग राखी खुद बनाते थे, अपने भाई को भेजते थे, लेकिन अब बाजार में राखियां मिल जाती है। अब तो ऑनलाइन भी भेजने की भी जरूरत नहीं, वहां का एड्रेस डालिए पहुंच जाएगी राखी। बस अब यही हो गया है। राखी का मतलब था, पहले दूर देश में भाई रहते थे तो राखी के नाम पर वो घर जाते थे, अपनी बहन से मिलते थे, अपने परिवार से मिलते थे, लेकिन अब वहां जाने का कोई समय ही नहीं किसी के पास है। तो अब जो भी है, जैसे भी है, बस त्योहार मनाया जाता है। राखी एक प्रेम और सुरक्षा की डोरी है, एकता और सद्भाव की। आधुनिकता के समय में परंपराओं को बस निवाह किया जाता है, पर वो अब परंपरा दिल से कोई नहीं निभाते हैं। राखी और सामाजिक बदलाव पूरी तरह से बदल गया है। राखी एक सांस्कृतिक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। भारत में कई क्षेत्रों में महिलाएं, सैनिक, पुलिस और ऐसे सभी व्यक्तियों को राखी बांधती हैं जो समाज की रक्षा करते हैं, और ये सही भी है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो सैनिकों और पुलिस, इन सब लोगों से। तो आज का बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। नमस्कार और धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।